आपका द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्लास 10th का लेसन है ये। इसके अंदर दो स्टोरीज आपको दे रखी है। पहले है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड है आपकी ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट लिखी हुई है लैम ओफ्लेटी की, और उसके बाद है ब्लैक एरोप्लेन, वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ की लिखी हुई है। ठीक है। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, कहता कि प्राचीन पहले समय के अंदर ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काईज। तो कहता है कि मानव के अंदर, जो मानव लोग हैं उनके अंदर क्या होता था, सपने होते थे स्काई को एक तरह से जीतने की, आसमान को। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ दो कहानियाँ दी गई हैं उड़ान के बारे में। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा सीगल पक्षी है, वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, तो उसने अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त की। और सेकंड के अंदर है ए पायलट इज लोस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, और दूसरे के अंदर क्या है, एक जो पायलट होता है वो तूफानी बादलों के अंदर खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी सहायता करता है। देखो, द यंग सीगल वाज अलोन एट हिज लेस, कहता है कि जो यंग सीगल होता है वो अपनी एक चट्टान सी थी उसके ऊपर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, कहते हैं उसकी जो बहनें थी और उसका भाई, उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ चुके थे वहां से, दिन उगने से पहले ही चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ये कहता है कि जैसे ही वो कभी कभी थोड़ी कोशिश करता दौड़ लगाने की किनारे तक, चट्टान के किनारे तक, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनेथ, क्योंकि उसके नीचे बहुत, उस चट्टान के नीचे बहुत एक विशाल समुद्र लहरा रहा था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और कहता है कि नीचे जाने वाला जो रास्ता था वो बहुत मीलों नीचे था, मीलों नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कहते हैं वो महसूस करता था कि उसकी जो पंख है वो उसको कभी सहारा नहीं देंगी। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से वो वापिस दौड़ जाता है। छोटे से उसका जो होल होता है, उसका घोंसला लगा लो या उसका बिल लगा लो, उसके अंदर चला जाता है। अंडर द लेस, चट्टान के जो नीचे था वो। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओवन, कहता है कि यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख अभी बहुत ज़्यादा छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक, किनारे तक दौड़कर, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्ली अवे, उड़ गए थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, कहते कि और वो घबरा रहा था, इतना साहस नहीं कर पा रहा था कि वो एक उड़ान भर सके। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसको बुलाने के लिए आ गए थे, चिल्ला रहे थे। अप ब्रेडिंग हिम, उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार ऑन द लेस अनलेस ही फ्ली अवे, यदि वो उड़ा नहीं तो उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु जीवन बचाने के लिए वह बिल्कुल भी नहीं मुड़ा। दैट वॉज 24 hours एगो, ये कहता है ये 24 घंटे पहले का समय था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, दिन से पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वाच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरा दिन वो देखता रहा अपने माता पिता को। उसके माता पिता क्या कर रहे थे,
उसके पूरा दिन देख रहा था वो, उसके माता-पिता भी उड़ रहे थे, उड़ान भर रहे थे उसके छोटे बहन-भाइयों के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको उड़ने की जो कला थी उसके अंदर निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उनको सिखा रहे थे कि लहरों पर गोता किस प्रकार खाया जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, इनकी किस तरह से सरफेस पर उड़ा जाता है और किस तरीके से एक मछली के लिए गोता लगाया जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट, उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को देखा था कि उसने अपनी पहली हेरिंग मछली किस प्रकार पकड़ी और किस तरह वो उसको निगल गया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होते हुए, विच हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जिस पर उसके माता पिता कह का लगा रहे थे, एक तरह से जीत की ध्वनि, गर्वितली जो ध्वनि थी वो कर रहे थे उसके आसपास राउंड राउंड घूम के। एंड ऑल द मॉर्निंग द whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और कहता है कि पूरा दिन सुबह से ही पूरा परिवार क्या करता है, हेड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट, पूरे परिवार बड़ा जो पठार था उसके ऊपर आ जाता था और उसके बीच में उस जो वो चट्टान थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस टॉन्टिंग उसको चिढ़ाता रहता था उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज था वो आसमान में चढ़ आया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और जो कि साउथ की तरफ जाने लग रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, ये कहता है कि उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ नहीं खाया। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे धीरे कदम रखा किनारे तक। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग, और एक पैर के साथ दूसरा पैर लगा करके, हिडन अंडर हिज विंग्स, छुपा लिया उसने अपना पैर, जो उसने अपने जो उसके विंग्स थे उसके अंदर। ही क्लोज्ड वन आई देन अनदर, पहले उसने एक आंख बंद की तब फिर दूसरी आंख बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने एक तरह से सोने का बहाना बनाया कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अब भी उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, ये कहता है फिर उसने अपने दो भाइयों को देखा, बहन को देखा, पठार के ऊपर अपने सिर थे उनके, एक तरह से मस्ती कर रहे थे वो एक तरह से। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑफ ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो पिता थे वो उनकी पंखों को चोट से सहला रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो खड़ी देख रही थी पठार के ऊपर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती थी वो उसके सामने। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, ये कहता है अब और पहले भी वो कहते बार बार क्या कर रही थी एक मछली का जो टुकड़ा था वो फाड़ रही थी बार बार अपने पैरों के ऊपर। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसको फाड़ रही थी चट्टान के ऊपर अपनी चोंच में। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, ये कहता है कि जो भोजन का जो एक दृश्य था उसको पागल कर गया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो भोजन को इस तरीके से कुतरना के लिए, फाड़ने के लिए किस तरीके से प्यार करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ये कहता है कि किस तरह अपनी चोंच को पहना करता था वो। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चिल्लाया, उसने प्रार्थना की कि उसको कुछ भोजन दिया जाए। गा को हाँ, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ये कह कि उसने एक स्टूपिड मैनर में, इनके एक मूर्खतापूर्ण तरीके से शोर किया। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, ये कहता है लेकिन उसको
बुलाया गया। बार बार उसने बोलना जारी रखा। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ देरी के बाद उसने खुशी से एक आवाज की। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, कहते उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ उड़कर आई। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकता से आगे बढ़ा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपनी पैरों से चट्टान है उसको पकड़े हुए था। ट्राइंग टू गेट नीडर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस हिम, उसके और नजदीक आने की उसने कोशिश की। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु वो जैसे ही उसके विपरीत थी। सी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, तो उसकी जो पंख थे उसके अंदर एक तरह से गतिहीन हो गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक, ये कहता है कि मछली का जो टुकड़ा था वो उसकी चोंच तक पहुंचने वाला ही था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, कहता है कि उसने एक क्षण के लिए आश्चर्य से इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नीरर, उसने आश्चर्य किया कि वो उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाई हंगर, और भूख से वो एकदम पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली के लिए एकदम से गोता लगा दिया, नीचे आ गया। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, कहते कि शोर के साथ वो आगे पीछे घूमने लग गया आकाश में। देन मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, ये कहता है कि अब फिर एक मॉन्स्टर्स यानी कि विशाल जो डर था उसने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो थम गया था। ही कुड हियर नथिंग, वो कहते हैं कुछ नहीं सुन रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, ये कहते हैं परंतु क्या हो रहा था, ये 1 मिनट के लिए चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसके जो पंख थे वो फैलना शुरू हो गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा थी उसकी छाती की विपरीत दिशा में बह रही थी। फीदर्स उसके पंखों को सहला रही थी। देन अंडर हिज स्टोमच, उसके पेट की लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों के विपरीत थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ये कहता है कि वो महसूस कर रहा था अपने पंखों के द्वारा जो हवा हटाई जा रही थी उसको। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सिर की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो सोर कर रहा था, आगे पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, ये कहता है कि वो अब थोड़ा सा क्या हुआ, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था थोड़ा सा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोयर्ड अपवर्ड्स, कहता है कि फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो दहाड़ा। गा 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 को अह। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लॉइड नॉइस, उसकी माँ ने उसका साथ दिया, कहते हैं, और उसके पैर पंख थे जोर का शोर किया। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी चिल्लाहट के साथ जवाब दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता ने क्या किया, उड़ता हुआ उनके पास आया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिज कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और कहता है कि उसने देखा उसके 2 भाई थे, वो क्या कर रहे थे। हिज सिस्टर, उसकी बहन थी, वो उड़ रही थी उनके साथ। कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और वो क्या क्या कर रही थी, एक हॉर्स की, घोड़े की तरह उछल रही थी, और क्या कर रही थी, अपने पंख उनसे ऊपर कर रही थी, मछलियों के लिए गोता लगा रही थी, और हवा में अपने पंख थे वो लहला रही थी वो। देन ही कम्प्लीटली forgot that he had not always been able to fly, तब वो पूरी तरह भूल गया था कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। एंड commanded himself to dive and soar and curve shrieking steadily, और वो अपने आप को
अब क्या करने लगा, गोता लगाने लगा, दाढ़ लगाने लगा और बल खाने लगा और चिल्लाने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नज़दीक है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर सीधा उड़ सकता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर सीधा सामना कर सकता है उड़कर। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसने देखा उसके नीचे एकदम हरा विशाल समुद्र लहरा रहा है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, और कहता है कि छोटे छोटे उसके जो पंख थे उनके साथ ही वो क्या कर रहा था, उनके ऊपर से उड़ता जा रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और अपनी जो चोंच थी उसको उधर इधर उधर कर रहा था। एंड कॉड अम्यूज्डली, और चिल्ला रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. उसके माता पिता, भाई और बहनें उसको बुला रहे थे। उस जो हरी धरती थी उसके ऊपर उसको बुला रहे थे। They were beckoning to him, calling shrilly. उसको बुला रहे थे, बाल बाल चिल्ला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपनी जो पैर थे वो नीचे उतार दिए थे हरे समुद्र पर उतरने के लिए। हिज लेग्स, हिज जो उसकी लेग्स थी, हिज लेग्स सिंक इनटू इट, उसकी टांगे थी वो डूबने लगी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, एकदम से वो चिल्लाने लगा और अब उसकी पंखे थी वो एकदम से फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो थक चुका था और भूख से कमज़ोर हो चुका था और उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और विचित्र तरह की जो एक्सरसाइज थी उससे थक गया था। हिज फीट सिंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर थे हरे समुद्र में डूबने लगे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका पेट था उसको छू रहा था। एंड ही सिंक नो फर्दर, और अब वो और अधिक नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और अब वो इसके ऊपर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसका पूरा परिवार था उसके आसपास चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसको प्रशंसा कर रहा था उसकी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको डॉग फिश के टुकड़े दे रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डर रहा था। छोटा बच्चा, सीगल का छोटा बच्चा था, वो डर रहा था उड़ने के लिए, लेकिन उसने फिर उसके पेरेंट्स ने किसी तरह से भी कोशिश करके उसको उठने के लिए प्रेरित किया, एक मछली का टुकड़ा दे करके। और इस तरीके से वो धीरे धीरे आसमान से ऊपर से गोते खाता खाता समुद्र तक आया और किसी तरीके से उड़ना सीखा उसने। उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहनों ने उसका इनकरेज किया और उसने उड़ना सीख लिया। यही आपकी स्टोरी है इसके अंदर।